जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों के लिए पार्लियामेंट के चुनाव तो पूरे हो गए, लेकिन पूरे देश को लिए भी आज पार्लियामेंट के चुनाव खत्म हो जाएंगे। और मुबारक की बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यानी कि 6 सीटों के ऊपर हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस पार्टीज जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हमारे कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। और पूरे देश में 4 जून को आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आप नॉन बीजेपी सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार और एक नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर को असेंबली के चुनाव आ रहे हैं और नया मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम यह जानना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि आप जम्मू कश्मीर की कितनी सीटों के ऊपर आप असेंबली के चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप किस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में अलायंस करेंगे? क्या अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी के साथ, गुलाम नबी आजाद के साथ या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के साथ अलायंस करेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम यह जानना चाहती है कि आपने 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया और ऐसा कौन सा जयचंद है जिसके साथ आप असेंबली के चुनावों में अलायंस करेंगे और कितनी सीटों के ऊपर आप जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। और यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी बनता है, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और इनके इलेक्शन इंचार्ज, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग जी, प्रदेश अध्यक्ष से भी यह सवाल खड़ा करता होता है कि आप 3 उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर पाए, तैयार कर पाए। पूरे जम्मू कश्मीर को आपने पूरे मुल्क में, पूरे पार्लियामेंट के चुनावों में आपने बेच दिया, हमारे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को बेच दिया, हमारी रियासत के ऊपर जम करके सियासत की, डोगरा रियासत को जम करके बर्बाद किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों की पगड़ी जम करके आपने भारतीय जनता पार्टी ने उछाली। और जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक करके गए थे उसकी धज्जियां उड़ा दी। और प्रधानमंत्री जी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते नजर आए कि उनको आज ये एक भूत सवार हो गया प्रधानमंत्री जी को कि वो हमारे युवा आइकॉन विवेकानंद जी के रोल के अंदर कन्याकुमारी में वो विवेकानंद जी के रोल का भूत प्रधानमंत्री जी को सवार हो गया और वो कन्याकुमारी में तट के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है और स्वागत करते हैं कि जो हमारे इंडिया अलायंस की और कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया वो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स में शामिल होने से, क्योंकि ये लोग पिछले 10 सालों से तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टीज का मजाक उड़ाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने रहे ये नेशनल गोदी मीडिया। और बिल्कुल सही किया, इंडिया अलायंस की आज बैठक भी है और उसमें हम ये फैसला करेंगे 4 जून को हमारे जम्मू कश्मीर की पार्टियों की, हमारे अलायंस पार्टनर्स की भी बैठक होगी 4 जून के बाद। और हम ये जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि किसको आप नया मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाना चाहते हैं। इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी से ये आप पूछ लेते हैं कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा जम्मू कश्मीर में कौन है, बताइए। आप किस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, बताइए। आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए। आप अपना सीएम का कैंडिडेट बताइए। और हम आवाम से पूछेंगे कि आप बताएं कि जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर आप किसको देखना चाहते हैं। ये वीडियो जिन जिन लोगों के पास जाएगी वो सब भी बताएंगे कि किसको एमएलए बनाना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसका जवाब आवाम देगी अपने कमेंट्स के माध्यम से। लेकिन यही आज कुछ सवाल थे जो जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहते थी कि अब एग्जिट पोल्स में क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। 6 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम जीत रहे हैं और नॉन बीजेपी सरकार केंद्र में बनेगी और एक नया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर देश को मिलेगा और नया चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं अमित शाह जी के उस बयान को नकार देता हूं कि जो आपने कहा है कि पहले चुनाव और फिर रियासत। नहीं, ये जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाए और चुनाव करवाए जाए। तो आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? मिशन स्टेटहुड खुद एक पार्टी है रियासत के दर्जे में।
इसलिए आपकी जो जिम्मेवारी बनती है वो ये बनती है कि आप बताएं कि आपका नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है और किस जयचंद कश्मीरी नेता के साथ आप हाथ मिला रहे हैं। जब ऐसा कौन सा जयचंद कश्मीर का नेता है जो आपके साथ हाथ मिला करके जिसने जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को बर्बाद किया है, ऐसा कौन, ये जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है। इसलिए यही है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है, बनेगी, और जिसको लोग चाहेंगे। मैंने 1 करोड़ 30 लाख अवाम के साथ सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मजहबों के लोगों के साथ मिल करके ये जंग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाया हूं। और जो लोग चाहेंगे, अवाम चाहेंगे जिसको मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाना, उसी को बनाएंगे। और उस असेंबली में हम वो अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाएंगे जिस शर्तों के ऊपर असेशन हमारे बुजुर्ग करके गए हैं, और अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ पगड़ी वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर में। और तमाम जो फैसले, गलत फैसले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल 5 अगस्त 2019 के ऊपर जो हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर तुगलकी फरमान और फतवे थोपे गए हैं, उन सबको हम कैंसिल करेंगे, रद्द करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। जो कितनी सीटों के ऊपर वो लड़ रहे हैं, सुनने में तो यही आ रहा है कि 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें 4 जून के बाद बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन है आपका सीएम कैंडिडेट, जरा जवाब दे दीजिए। बहुत सी बातें जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चलनी चाहिए। आपने बड़ा मजाक बनाया, बड़ी तौहीन की हमारे बुजुर्गों की, अपनी डोगरा रियासत को तोड़ दी, हमारे बेरोजगारों को आपने बर्बाद कर दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट छीन लिए, दरबार मूव रोक दिया, हमारे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बदल दिया। इन सब की जवाबदेही आपकी बनती है।